हेलो जी, कैसे हैं आप सब। यार जैसे भी है मुझे कमेंट करके बताएं और कमेंट करना ना भूलें। मुझे ये जानना है कि आपके हालचाल इन दिनों कैसे चल रहे हैं। और यार मैं आपसे यार फिर से सॉरी बोल रही हूँ। आप लोग बोल रहे हो कि नूर और नैन्सी वाली जो स्टोरी है वो पब्लिक कर दो। यार नहीं कर सकती। रीज़न ये है, अगर मैंने वो स्टोरी पब्लिक की तो यहाँ मेरे चैनल पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग समझिए यार। इस चैनल को 1 साल बाद मैंने ठीक कर पाया और यहाँ इस चैनल को मोनेटाइज करवाया है। तो यार आप चाहते हो कि मेरी 1 साल की मेहनत पानी में चली जाए? नहीं चाहते ना। तो प्लीज़ सॉरी बोलती हूँ मैं, पर जो ओल्ड स्टोरी हैं वो पब्लिक नहीं हो सकते हैं। बट हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ मैंने आपसे बोला है यू आर माई हार्ट जो सीज़न 1 है, उसके लिए मैं जो एक स्टोरी है वो एक एपिसोड में ही आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि क्या हुआ था सीज़न 1 में, क्या नहीं हुआ था। और यार बस ओल्ड स्टोरी को छोड़िए, न्यू स्टोरियों पे यहाँ अपना फोकस रखिए। इस चैनल पर जो न्यू स्टोरी हैं वो आने वाली हैं, तो बस रेडी रहिए आप। और यार क्या बात है, कुछ न्यू ट्राई करते हो, आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा। यार लास्ट वाइट फर्स्ट लव का यहाँ जो रिव्यू है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों, आपको स्टोरी पसंद नहीं आ रही? हाँ, व्यूज़ देखकर तो लग रहा है कि आप स्टोरी सुन ही नहीं रहे हो। क्यों, ज़रा बताएं मुझे। अरे जो भी रीज़न है कमेंट कर दिया करो। चलो आते हैं हम यू आर माई हार्ट के आज के एपिसोड पर। अब यहाँ जो गाय और गायत्री होते हैं उन दोनों की शादी हो चुकी थी और यहाँ जो गायत्री होती है वो यहाँ चुपचाप थी। इस बीच जो गायत्री होती है उससे जो गायु होती है वो काफ़ी बात करने की कोशिश करती है, पर यहाँ जो गायु होती है उससे जो गायत्री होती है वो कुछ भी बात नहीं कर रही होती है। और ऐसे ही 3 दिन और निकल जाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं जो गायत्री होती है उसके पास उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और यहाँ जो गायत्री होती है वो यहाँ अपनी फ्रेंड से कहती है बस ठीक हो यार। अब यहाँ जो गायत्री की फ्रेंड होती है वो कहती है यार मैंने सुना तूने गायु से शादी कर ली है। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है हाँ यार। अब उसके बाद जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है तो फाइनल एग्ज़ाम्स तो देगी ना। यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती मुझे नहीं पता कि मैं फ़ाइनल एग्ज़ाम्स दूंगी या नहीं। अब यहाँ जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है यार तू गायु से बात करना। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती यार मुझे उससे बात नहीं करनी। अब उसकी फ्रेंड जो होती है वो कहती यार तूने गायु से शादी कर ली है। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है रीज़न तुझे भी पता है कि मैंने उससे शादी क्यों की है। अब यहाँ जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है यार गायु मान कैसे गई शादी के लिए। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो गुस्से में कहती है कि वो तो बस मौके का फ़ायदा उठा रही है, उसे तो मौके का फ़ायदा उठाना था तो उठा लिया उसने। अब यहाँ जो उसकी दोस्त होती है वो कहती है यार गायु इतनी भी बुरी नहीं है। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती देख मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ उसके बारे में कोई बात मत कर। अब यहाँ जो उसकी दोस्त सोचती है वो कहती है अपने आप को शांत कर और यार सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है यार कैसे ठीक होगा, सब कुछ ख़राब हो गया है। यहाँ जो उसकी दोस्त होती है वो कहती है बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम दे अपने आप को और यहाँ अपने रिश्ते को। यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है कौन सा रिश्ता और कौन से रिश्ते को टाइम दूँ। अब यहाँ जो उसकी दोस्त होती है वो कहती है देख ये तुझे भी पता और मुझे भी पता है कि तूने यहाँ गायु से शादी क्यों की है। पर यार कुछ भी हो अब तुम दोनों की शादी हो चुकी है और तुम दोनों एक रिश्ते में बन चुके हो। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो यहाँ बस चुप हो जाती है। तो यहाँ जो उसकी दोस्त होती है वो कहती है देख गायत्री बस मैं यही कहूँगी कि तू थोड़ा सा शांत रहे। इधर हम देखते हैं जो गायु होती है वो यहाँ गायत्री के रूम में आती है और वो चुपचाप खड़ी हो जाती है। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। और उसके बाद यहाँ जो गायत्री होती है वो जो कॉल होती है वो कट करती है। इधर जो गायु होती है वो आती है और उसके बाद वो एक एनवलप जो होता है वो देती है। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो यहाँ गायु की तरफ देखती है और कहती है ये क्या है। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है ओपन करो। उसके बाद जो गायत्री होती है वो एनवलप जो होता है वो लेती है और उसके बाद उसे ओपन करती है। जैसे ही उसे वो ओपन करती है तो यहाँ जो गायत्री होती है उसकी रोल नंबर स्लिप थी। अब हम देखते हैं उसके बाद जो गायत्री होती है वो कहती ये सब क्यों कर रही हो तुम।
अब यहाँ जो गायु होती है वो गायत्री की तरफ देखती है और कहती है तुम्हारे फाइनल एग्ज़ाम से कल से तो तुम रेडी रहो। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है ओह तो तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती मैं क्या कर रही हूँ। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो थोड़ा सा चिल्लाते हुए थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा गुस्से में वो गायु से कहती है कि मुझे पता है कि तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना ताकि यहाँ तुम ये साबित कर सको कि तुम कितनी अच्छी हो। अब यहाँ जो गायु होती है वो गायत्री की तरफ देखती है और कहती है क्या बकवास कर रही हो तुम। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, मुझे तुम पाना चाहती थी, देखो फाइनली तुमने मुझे पा लिया। यहाँ जो गायत्री होती है उसकी आंखों से जो आंसू होते हैं वो बहने लगते हैं और वो धीरे से गायु के पास आती है और यहाँ हल्की सी मुस्कान के साथ बोलती है। अब जो गायत्री होती है वो कहती है तुम मुझे पाना चाहती थी ना, तो लो कर लो अपने मन की, तुम्हारी जिद अब पूरी हो चुकी है गायु शर्मा। गायु एकदम यहाँ घबरा जाती है और वो पीछे हो जाती है और वो तुरंत यहाँ गायत्री का हाथ पकड़ लेती है। यहाँ जो गायु होती है वो कहती है तुम पागल हो गई हो, ये क्या बोल रही हो, मैंने कभी तुम्हें इस तरह पाना नहीं चाहा। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो गायु को देखती है और कहती है क्यों क्यों तुम यही तो चाहती थी। यहाँ जो गायत्री होती है उसने अपनी साड़ी का जो पल्लू होता है वो नीचे कर दिया था और यहाँ जो गायु होती है वो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है क्या हुआ गायु शर्मा, क्या हुआ, अब तुम्हारी नज़रें क्यों नीचे हो गई। अब यहाँ जो गायु होती है वो यहाँ गायत्री की तरफ देखती है और उसके बाद जो गायत्री होती है वो यहाँ गायु से कहती है तुम यही तो चाहती थी। गायु यहाँ उसकी तरफ देखती भी नहीं है और यहाँ वो आती है और उसके बाद यहाँ गायत्री का जो पल्लू होता है वो उठाती है। यहाँ जो गायु होती है वो कहती है मैंने तुम्हें प्यार किया है, तुम्हारी मजबूरी मुझे नहीं पता गायत्री क्या है, पर यहाँ मुझे वो गायत्री बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो यहाँ अपने जिस्म को पेश करे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे जिस्म से नहीं। अब ये कहकर यहाँ जो गायत्री होती है उसकी तरफ देखकर जो गायु होती है वो वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो अपने कमरे में रो रही होती है और यहाँ जो गायु होती है वो भी यहाँ गार्डन एरिया में आकर उसकी भी आंखों में आंसू होते हैं। इधर हम देखते हैं जो गायु होती है वो यहाँ गार्डन एरिया में थी तो यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो उसे कॉल करती है। अब यहाँ जो गायु होती है वो अपने आप को संभालती है और उसके बाद वो यहाँ डॉक्टर ईशल की जो कॉल होती है वो पिक करती है। यहाँ जो ईशल होती है वो कहती हैं गायु कैसी हो तुम। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती भाभी मैं ठीक हूँ। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती गायु तुम रोई हो। यहाँ जो गायु होती है वो अपने आप को संभालती है और उसके बाद कहती नहीं भाभी मैं क्यों रोऊंगी। अब यहाँ जो ईशल होती है वो गायु से कहती गायु तुम्हें पता है ना मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती भाभी मैं क्या करूँ। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती गायु हुआ क्या है। अब यहाँ जो गायु होती है वो यहाँ ईशल को अपनी सारी बात बताती है। अब यहाँ जो ईशल होती है वो भी शॉक्ड हो जाती है। यहाँ जो ईशल होती है वो कहती गायत्री के मन में चल क्या रहा है। यहाँ जो गायु होती है वो कहती भाभी मुझे नहीं पता। यहाँ जो ईशल होती है वो गायत्री के बारे में गायु से कुछ पूछती है और जो गायु होती है वो चुप हो जाती है। यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो कहती गायु तुम अपनी भाभी से छुपा रही हो। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती प्लीज़ भाभी मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको सब बता दूँगी। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है ठीक है पहले रोना बंद करो। यहाँ हम देखते हैं जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो अब यहाँ गायु को रोने से मना करती हैं। इधर हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो ऑफिस पहुँच चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। यहाँ जो जोजो होती है वो गौरवी के पास आती है और कहती यार सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती यार लाइफ में कभी कभार ना इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है कि समझ में नहीं आता कि इंसान करे क्या। एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है तो दूसरी प्रॉब्लम हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। यहाँ जो जोजो होती है वो कहती बस टेंशन मत ले सब ठीक हो जाएगा। इधर हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो कहती यार कैसे ठीक करूँ मैं। अब यहाँ जो जोजो होती है वो कहती बस तू ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती यार, हमें गायों का सपोर्ट करना होगा। अब यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है यार मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इधर जो जोजो होती है वो कहती है पहले रोना बंद कर, तू यार रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इधर हम देखते हैं जो गायत्री होती है वो अब रेडी हो चुकी थी और वो यहाँ
अपने रूम से बाहर आती। जैसे ही वो अपने रूम से बाहर आती है तो जो आरजू और गायू होते हैं वो दोनों एक साथ हॉल में बैठे होते हैं। अब यहाँ जो आरजू होती है वो गायू की तरफ देखते हैं और यहाँ जो गायू होती है वो गायत्री को देखती है। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो जैसे ही जाने वाली होती है तो जो गायू होती है वो कहती, गायत्री कहाँ जा रही हो तुम? अब यहाँ जो गायत्री होती है वो गायू की तरफ देखती है और कहती है, मुझे कॉलेज में थोड़ा सा काम है इसीलिए मैं कॉलेज जा रही हूँ। अब यहाँ जो आरजू होती है वो गायत्री की तरफ देखती है और कहती है, गायत्री तुम अकेले कॉलेज नहीं जा सकती। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है, पर देख क्यों। अब यहाँ हम देखते हैं उसके बाद जो गायत्री होती है वो कहती, देखिए दी, मेरा कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ जो आरजू होती है वो कहती, ठीक है पर तुम चली जाओ, पर गायों को भी अपने साथ लेकर जाओ। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो गायों को गुस्से में देखती है तो यहाँ जो गाय होती है वो कहती है, मैं कार निकालती हूँ, तुम आ जाओ। यहाँ हम देखते हैं उसके बाद जो गाय होती है वो बाहर आ जाती है। यहाँ जो आरजू होती है वो कहती है, देखो गायत्री, मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि तुम गायों से नाराज़ हो और मुझे रीज़न नहीं पता, पर प्लीज़ अभी तुम्हारी सेफ्टी का ख्याल है और गौरवी को पता लगा ना तुम अकेली गई हो तो वो ना हमें डांटेगी, तो प्लीज़ तुम यहाँ गायों के साथ चली जाओ। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो मना नहीं करती और वो यहाँ आरजू से कहती, ठीक है। उसके बाद जो गायत्री होती है वो कार में जाकर बैठ जाती है और यहाँ जो गायू होती है वो निकल जाती है अब गायत्री के कॉलेज की तरफ। अब यहाँ पूरे रास्ते जो गायत्री होती है वो गायू से कुछ बात नहीं कर रही होती और उसके बाद वो लोग पहुँचते अब कॉलेज। कॉलेज पहुँचते यहाँ जो गायत्री होती है वो कार से उतरती है, उसके बाद वो जाने लगती है। अब यहाँ जो गायू होती है वो जल्दी से कार से बाहर निकलती है और कहती है, गायत्री सुनो मेरी बात। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो गायू की तरफ देखती है और कहती है, अब क्या है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी और मेरी शादी हो गई है तो मैं तुम्हारे रूल्स को फॉलो करूँगी, तुम्हारे ऑर्डर मानूंगी। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, मेरी बात सुनो पहले। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती है, क्या है और क्या लेक्चर दे रहे हैं तुम्हें। यहाँ जो गायू होती है वो यहाँ गायत्री से कहती है, तुम्हें कितना टाइम लगना है कॉलेज में। अब यहाँ हम देखते हैं इसके बाद जो गायत्री होती है वो कहती है, मेरी मर्ज़ी, 1 घंटा 2 घंटा। तो यहाँ जो गायू होती है वो यहाँ गायत्री से कहती है, देखो गायत्री, तुम सिंपल भी रिप्लाई कर सकती हो। यहाँ जो गायत्री होती है वो कहती, नहीं मुझे तो इसी तरीके का रिप्लाई करना है, बताओ क्या करोगी तुम। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है, तुम ना, और ये कहकर वो यहाँ गायत्री को अपने क्लोज करती है और यहाँ बहुत गुस्से में जो गायू होती है वो गायत्री को देखती है। यहाँ जो गायू होती है वो कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा नेचर अचानक ऐसे क्यों चेंज हुआ है, पर गायत्री एक बात याद रखना, अब तुम मिसेस गायू शर्मा हो और ये टैग तुम पे लग चुका है। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो बस गायों की तरफ देख रही होती है। इधर हम देखते हैं जो गायत्री की फ्रेंड होती हैं वो यहाँ गायत्री को देख रही होती है और यहाँ जो गायत्री की बाकी फ्रेंड्स होती हैं वो शॉक्ड हो जाती हैं। यहाँ जो गायत्री की फ्रेंड होती है वो यहाँ अपना फ़ोन लेती है और उसके बाद इनकी जो पिक्स होती है वो क्लिक करती है। यहाँ जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है, यार ये कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों एक साथ। अब यहाँ जो उसकी बाकी फ्रेंड होती है वो कहती है, यार गायत्री की शादी हो गई, इसने हमें बताया भी नहीं। अब उसकी दोस्त होती है वो कहती है, ओए बाद में पूछना ये सारे क्वेश्चन। इधर हम देखते हैं जो गायू होती है वो कहती है, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रही हूँ और जल्दी आना, मुझे वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब यहाँ जो गायत्री होती है वो गायू की तरफ देखती है और कहती है, मुझे वेट करवाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये कहकर जो गायत्री होती है वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो गायत्री होती है वो अपने फ्रेंड्स के पास आती है और कहती है, तुम लोग चलोगे या यहीं रहना है तुम लोगों को। अब यहाँ जो उसकी दोस्त होती है वो कहती है, यार तू हम पे क्यों नाराज़ हो रही है। और उसके बाद यहाँ जो गायत्री होती है वो अपने फ्रेंड्स के साथ अंदर चली जाती है। यहाँ जो गायू होती है वो हल्का सा मुस्कुराती है और जो गायू होती है वो कहती है, मेरी वाली सच में तीखी मिर्ची है, सच कहा था शिवानी ने। अब यहाँ जो गायू होती है वो यहाँ वेट कर रही होती है अब गायत्री का। तभी यहाँ पर जो गायत्री का फ़ोन होता है वो यहाँ कार में ही था, तो यहाँ उसका जो फ़ोन होता है वो बार बार रिंग हो रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं जो गायू होती है वो स्क्रीन पर देखते हैं तो यहाँ जो गायत्री थी उसके घर से कॉल थी। अब यहाँ जो गायू होती है वो कहती है, कॉल पिक करूँ या नहीं। अब हम देखते हैं उसके बाद जो गायत्री होती है वो तो अंदर जा चुकी थी और जो गायू होती है वो इग्नोर कर देती है इस कॉल को।
क्योंकि उससे ठीक नहीं लगता ऐसे बिना परमिशन की गायत्री की कि फ़ोन पर जो कॉल आ रही है उसे पिक करना। इधर हम देखते हैं तभी जो गायु होती है उसका फ़ोन रिंग होता है। तो यहाँ जो गायु होती है वो कॉल पिक करती है। तो यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती है, ओए क्या कांड कर दिया तूने। अब यहाँ जो शिवानी होती है उसकी बात सुन के जो गायु होती है वो कहती है, मैंने क्या किया। अब यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती है, मैंने सुना है तूने कांड कर दिया। अब इधर हम देखते हैं जो शिवानी की बात सुन के जो गायु होती है वो कहती है, तू पागल है, मैंने कोई कांड नहीं किया। अब यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती है, बेटा इसे कांड करना ही कहते हैं, तूने गायत्री से शादी कर ली। अब यहाँ जो गायु होती है वो मुस्कुराती है और कहती है, हाँ फाइनली गायत्री तेरी भाभी बन चुकी है। अब यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती है, ऐसे कैसे मान गई वो। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है, ये रीज़न तो मुझे पता ही नहीं है। अब यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती है, तूने पूछने की कोशिश नहीं की कि वो इस शादी के लिए कैसे तैयार हो गई। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है, नहीं मैंने इतना नहीं पूछा। अब यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती है, हाँ तेरे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे, तू क्यों पूछेगी। यहाँ जो गायु होती है वो कहती है, यार रीज़न जो भी हो शिवानी, पर मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो अब सिर्फ मेरी है। अब यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती है, और उसकी फैमिली। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है, एक ना एक दिन फैमिली मानी जाएगी। अब यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती है, देख यार उन लोगों को हल्के में मत ले, वो लोग ठीक नहीं है। यहाँ जो गायु होती है वो कहती है, हाँ तो मुझे भी वो लोग हल्के में ना लें, मैं बस गायत्री की वजह से चुप हूँ। अब यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती है, छोड़ इन सब चीज़ों को और ये बता गायत्री ठीक है। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है, ओए अपनी भाभी का नाम ले रही है, भाभी बोल। अब यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती है, अच्छा बताऊँ तुझे अभी मैं। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती, देख शादी होगी है मेरी, तो यार मेरी वाइफ को भाभी बोल। इधर जो शिवानी होती है वो कहती है, हाँ ठीक है बोल दूँगी, पहले ये बता पार्टी कहाँ हम लोगों की। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है, अभी पार्टी वार्टी कुछ नहीं। अब यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती है, क्यों तूने तो कहा था कि यहाँ एक बार तेरी और गायत्री की शादी हो जाए तो पार्टी देगी। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है, यार अभी घर पे कुछ भी ठीक नहीं है और मैं आरजू दी के घर पे रह रही हूँ। अब यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती है, क्या। यहाँ जो गायु होती है वो कहती है, हाँ मैं आरजू दी के घर पे रह रही हूँ। अब यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती है, तेरी लाडली भाभी ने कैसे तुझे घर से जाने दिया। अब यहाँ जो गायु होती है वो मुस्कुराते और कहते हैं, ईशल भाभी मुझे कहीं नहीं जाने देती, पर यार प्रॉब्लम ये है कि माँ बहुत नाराज़ है। अब यहाँ जो शिवानी होती है वो कहती है, उनका नाराज़ होना तो बनता है, तूने इतना बड़ा कांड जो किया है। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती है, चुप कर। उसके बाद यहाँ जो गायु होती है वो थोड़ी बहुत बात और करती है शिवानी से, और जो कॉल होती है वो कट होती है। इधर हम देखते हैं तो थोड़े टाइम बाद जो गायत्री होती है वो आ जाती है, और यहाँ जो गायत्री होती है वो सीधा जाकर कार में बैठ जाती है। अब यहाँ जो गायु होती है वो कहती, लो इन मैडम ने तो अभी से अपने नखरे स्टार्ट कर दिए। उसके बाद जो गायु होती है वो भी यहाँ कार लेकर निकल जाती है। इधर हम देखते हैं जो मीहू होती है उसे सब कुछ बताती है ईशल। अब यहाँ जो मीहू होती है वो कहती है, यार प्रॉब्लम तो है, पर यहाँ तुम लोगों को अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि गायत्री की फैमिली बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है, हाँ यार सबसे ज़्यादा डर तो मुझे यहाँ गायु का है, वो हमारी बात ना इग्नोर बहुत ज़्यादा करती है। अब यहाँ जो मीहू होती है वो कहती है, तेरी बात मानती भी बहुत ज़्यादा है गायु, उसे बोल कि यहाँ इन दिनों वो घर से बाहर ज़्यादा ना निकले, क्योंकि यहाँ गायत्री की फैमिली अभी गुस्से में है। इधर हम देखते हैं जो गायत्री का भाई होता है वो यहाँ चुप नहीं बैठा हुआ था। यहाँ जो गायत्री के पापा होते हैं उन्होंने तो कह दिया था कि गायत्री उनके लिए मर चुकी है, और यहाँ वो गायत्री की माँ से भी कह देते कि खबरदार गायत्री का नाम इस घर में किसी ने लिया था। पर यहाँ जो गायत्री का भाई होता है वो कहता है, ऐसे कैसे मैं गायत्री और यहाँ गायु को खुशी खुशी रहने दो। अब यहाँ जो उसकी माँ होती हैं वो कहती हैं, देख उससे दूर रहे। अब यहाँ जो गायत्री का भाई होता है वो कहता है, नहीं हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर गए वो, ऐसे कैसे छोड़ दूँ पापा मैं उसे। और यहाँ से जो गायत्री का भाई होता है वो चला जाता है। अब यहाँ जो गायत्री के पापा होते हैं वो कहते हैं, जो तुम्हारी लड़की ने किया है ना, इस वजह से मेरा बेटा ऐसा हो गया है। अब यहाँ जो गायत्री की माँ होती हैं वो बस बहुत ज़्यादा रो रही थी। इधर हम देखते हैं धीरे धीरे जो टाइम होता है वो निकल रहा होता है, और यहाँ
शाम के 6 बजे जो निया होती है वो कैफ़े में बैठी होती है और उसके साथ यहाँ जो डॉक्टर क्यान होते हैं वो भी। अब यहाँ जो निया होती है वो डॉक्टर क्यान को हर एक बात बताती है। तो यहाँ जो डॉक्टर क्यान होते हैं वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ओह तो गायू ने ये कांड कर दिया। मुझे तो समझ में नहीं आता इन शर्मा सिस्टर को लड़कियों में इंटरेस्ट क्यों है। अब यहाँ जो निया होती है वो कहती है, अच्छा तुम ये कह रहे हो कि यहाँ लड़कियों में इंटरेस्ट रखना गलत है, लड़कियों से प्यार करना गलत है। अब यहाँ जो डॉक्टर ज्ञान होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं, अरे यार मैं तुमसे थोड़ी ना कह रहा हूँ, तुम हर बात अपने ऊपर क्यों ले जाती हो। अब यहाँ जो निया होती है वो कहती है, एक तो तुमने मुझे यहाँ इतनी अर्जेंटली बुलाया है, क्यों बुलाया है। अब यहाँ हम देखते हैं उसके बाद यहाँ जो डॉक्टर ज्ञान होते हैं वो कहते हैं, बस रुको कोई आ रहा है तुमसे मिलने के लिए। अब यहाँ जो निया होती है वो शॉक्ड हो जाती है और यहाँ जो निया होती है वो कहती है, कौन आ रहा है मुझसे मिलने के लिए। यहाँ जो डॉक्टर क्यान होते हैं वो कहते हैं, थोड़ा रुको तो। और थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कैफ़े में एंट्री होती है ईशान की। अब यहाँ जो निया होती है वो शॉक्ड हो जाती है और वो यहाँ डॉक्टर हृदय को देखती है। अब यहाँ जो निया होती है वो कहती है, जीजू यहाँ क्या कर रहे हैं। अब यहाँ जो ईशान होता है वो आकर बैठता है और कहता है, हेलो निया। अब यहाँ जो निया होती है वो कहती है, हेलो जीजू आप यहाँ क्या कर रहे हो। अब यहाँ जो ईशान होता है वो कहता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यान ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब यहाँ जो निया होती है वो कहती, क्यान तुमने जीजू को सब बता दिया। अब यहाँ जो क्यान होता है वो निया से कहता है कि मेरे लिए बस इतना इम्पोर्टेंट है कि मेरी जो बहन है वो यहाँ गौरवी को छोड़ दे। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम यहाँ गौरवी से प्यार करती हो। अब यहाँ जो निया होती है वो कहती, थैंक यू जीजू। अब यहाँ जो ईशान होता है वो क्यान की तरफ देखता है और कहता है, ऐसे ही तुम लोग अगर अपने प्लान को फॉलो करते रहे ना, कभी भी यहाँ जो ईशल दियो और गौरवी कभी अलग नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ जो डॉक्टर क्यान होते हैं वो कहते हैं, हाँ इसीलिए हमें अपने प्लान को थोड़ा सा फास्ट करना होगा। अब यहाँ जो निया होती है वो कहती है, क्या करना है हमें। यहाँ जो ईशान होता है वो निया से कहता है कि बस तुम शांत रहो, अब जो करना है मैं और डॉक्टर क्यान करेंगे। अब यहाँ जो निया होती है वो कहती है, जीजू क्या करने वाले हो आप लोग। यहाँ जो निया होती है वो यहाँ डॉक्टर क्यान की तरफ देखते और कहती है, तुम्हें पता है ना कि यहाँ गौरवी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ जो क्यान होता है वो कहता है, हाँ मुझे पता है, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है और हमारी डील हुई है कि यहाँ गौरवी को कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ जो ईशान होता है वो कहता है, हमें कुछ बड़ा करना होगा। अब यहाँ जो डॉक्टर क्यान होते हैं वो कहते हैं, हाँ तो तुमने कुछ सोचा हुआ है। अब यहाँ जो ईशान होता है वो कहता है, हाँ। इधर हम देखते हैं जो निया होती है वो कहती है, जीजू आपने क्या सोचा हुआ है। अब यहाँ जो डॉक्टर क्यान होते हैं और यहाँ जो निया होती है वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यहाँ जो ईशान होता है वो कहता है, बहुत जल्द तुम्हें पता लग जाएगा। और यहाँ जो ईशान होता है वो हल्का सा मुस्कुराता है। अब यहाँ जो डॉक्टर क्यान होते हैं वो कहते हैं, तुमने कुछ बड़ा ही सोचा है। अब यहाँ जो ईशान होता है वो कहता है, तुम्हें पता है मैं कभी भी छोटा मोटा कुछ नहीं करता। यहाँ जो निया होती है वो कंफ्यूज होकर अपने जीजू को देख रही होती है। अब यहाँ जो ईशान होता है वो कहता है, निया तुम्हें बहुत जल्द गौरवी मिल जाएगी, बस टेंशन मत लो। अब यहाँ जो निया होती है वो कहती है, थैंक यू जीजू। और यहाँ जो डॉक्टर क्यान और ईशान होते हैं उन दोनों की आंखों में कुछ बात हो रही होती है। अब यहाँ जो निया होती है वो उन दोनों की तरफ देखती तो पर वो कुछ कहती नहीं है। चलिए गाइस, यू आर माई हार्ट का आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता और गाइस देखते हैं ईशान और डॉक्टर क्यान क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या बड़ा करने वाले हैं।